बांकीपुर की धरती ने यह ऐलान कर दिया है कि जमाना का रुख बदल चुका है। खुश है एकदम, काहे नहीं खुश होंगे। दूर आ गया चेहरे। बांकीपुर की जनता ने जो स्पष्ट जनादेश दिया है और हनुमान जी के प्रतीक में ये लोग रोड पर नचाने के काम किया है। बच्चा बच्चा प्रशांत भैया तेरा दीवाना है, तू जिधर है उधर आज जमाना है। तो लगातार गिनती बढ़ते जा रही है, चरणों की गिनती बढ़ रही है और प्रशांत किशोर के समर्थकों में एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। झंडा निकल चुका है, ये पीला पीला झंडा आप देखेंगे, जनसुराजियों का झंडा निकल चुका है। प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं और प्रशांत किशोर में जी निकल रहे हैं। आपके अंदर भी खुशी है? एकदम बिल्कुल खुशी है। आपने वोट किया था कि दूसरे जगह? नहीं, हम दूसरे एरिया में हैं, लेकिन आप चाहते थे चेंज फॉर बेटर। चलिए देखिए, आते जाते लोगों के अंदर भी एक खुशी है कि वो चाहते थे कि प्रशांत निकले। ये देख रहे हैं, ये पीला झंडा और अब पुलिस इनको मैनेज कर रही है। ये भीड़ कभी आप भाजपा के लिए देखते थे, अब वो भीड़ जो है वो जनसुराज के लिए काम कर रही है, वो अब जनसुराजी हो गई है। और ये पीला गमछा और पीला झंडा लिए जीत का जश्न मना रहे जनसुराजी, पूरे एकदम खुश है। एकदम, काहे नहीं खुश होंगे। दूर आ गया चेहरे। बांकीपुर की जनता ने जो स्पष्ट जनादेश दिया है उसका परिणाम पूरा देश देख रहा है। एकदम आजे से निकला है जी। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उसी दिन फाइनल। मतलब पूरे पहली सोमवारी है आज। शंकर भगवान का साक्षात आशीर्वाद मिला है। देख नहीं रहे हैं पूरा। वो लोग कहते भगवान उन लोग पूरा के पटना। ये पीला झंडा भगवान विष्णु का प्रतीक है, पीला वस्त्र। और भगवान विष्णु के शीश से मानिए भक्त मानिए हनुमान जी, और हनुमान जी के प्रतीक में ये लोग रोड पर नचाने के काम किया है। बहुत बहुत गलत किए हैं और इसी का तैयारी हो रही है बीजेपी ऑफिस में। क्या लड्डू अभी जुलूस के बड़े ले जाते हैं, वहाँ खाइएगा, जीतिएगा आप, लड्डू खाइएगा भाजपा बिहार का सब भाजपा के लड्डू आप तो खाएंगे। अरे तो बच्चा तेरा दीवाना है, बच्चा बच्चा प्रशांत भैया तेरा दीवाना है, तू जिधर है उधर आज जमाना है। चलिए, तो ये उधर जो जमाना है और देखिए किस तरीके से क्या हाल है। सब बढ़िया, आप बताइए। पूरा एकदम संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बांकीपुर की धरती ने यह ऐलान कर दिया है कि जमाना का रुख बदल चुका है। बिहार से बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब इधर उधर कुछ होने वाला नहीं है। कहीं कुछ नहीं होने वाला है, यहीं से फूटा करेगा। ईवीएम वाला जो मामला होता है, ईवीएम वाला जो मामला होता है वो अब नहीं होगा। अब देखिए सामने है आपके, चल रहा है सब मामला। नहीं, आधे से अधिक चरणों की गिनती संपन्न हो गई। प्रशांत लगातार आगे चल रहे हैं पहले चरण से ही, तो अब तो मन के अंदर का डर खत्म हो गया होगा। जनता कॉन्फिडेंट थी इस चुनाव में। जनसुराज पार्टी से ज्यादा बांकीपुर की जनता कॉन्फिडेंट थी। जनता का जनादेश है ये। अच्छा, चलिए, जनता का जनादेश और ये पीला झंडा निकल चुका है। गमछा पीला, झंडा पीला और जनसुराजियों के अंदर अब उस बात की डर खत्म हो गई कि भैया अब हार भी जाएंगे। जीत का जश्न पूरा है, पूरा जश्न है। पूरा बिहार को इस बात का गर्व है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होने का आगाज यही बांकीपुर से हुआ है। और ये पूरा देश देखेगा कि बिहार में जो परिवर्तन है, बिहार का देश का जो है सो ये मॉडल होगा। ये भाजपा का झंडा उंडा नहीं दिख रहा है। ऐसा दिखेगा, जो चोर बदर का पार्टी है वो तो दिक्कत होगा ही। सब गायब है। ये रेफरेंडम का चुनाव है, ये एक एमएलए का चुनाव नहीं है, ये एक रेफरेंडम का चुनाव है। आप लोगों ने नितिन नवीन का किला ढा दिया। बीजेपी का किला ढा दिया। नितिन नवीन का था ना भाई। नितिन नवीन कौन है? नितिन नवीन कौन है? नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी का पूरा भाजपा का न किला ढा है। उठकर वोट दिया ना, यही बिहार में दिखाना। पूरा अबीर और जश्न मन रहा है। अबीर से होली लोग खेल रहे हैं। होली बस दूर है, लेकिन आज जनसुराजियों के लिए होली है। होली है ना पूरा जनसुराजी तो होली 30 तारीख को ही खेली है। कहाँ से आए ये बताइए। हम तो रोहतास से आए हैं।
कितनी खुशी हो गई प्रशांत। रोहतास से है, एक विधायक जीत रहा है। क्या हुआ? 202 पर भारी रहेगा। 202 पर भारी में तो हार गए आप लोग। क्या हुआ उससे? क्या हुआ उससे? कुछ होना है, वही गिरता है, घुड़सवार ही गिरता है, जो लेता है वो हारता है। गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में। वो तिल क्या गिरे जो घुटनों पे बल चले। क्या बात है। मिनट सुन लीजिए। हाँ। भारत के महान के राजनीति के रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बाकी पूर्व चुनाव में ऐसे ईमानदारी से चुनाव लड़ा और जनहित का समस्या को रिप्रेजेंट करने के लिए विधानसभा में आज जो जीत हुई है ये जनता की जीत हुई। आपको नहीं लगता कि ये 2025 में ही प्रशांत को लड़ लेना चाहिए था एक बार? आप यही आप यहीं के रहने वाले हैं, पटना के हैं। मेरा ऑफिस बांकीपुर में है। पाटलिपुत्र में धनानंद शासन करता था, मालूम है? उस धनानंद की धरती को इन्होंने आज ध्वस्त कर दिया। अच्छा, आप 2025 में लड़ लेते तो और 2025 में नहीं लड़े, सोचा कि अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाए। हो सकता है लोगों को लगा होगा कि प्रशांत जी बाहर रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, जितने भी राष्ट्रीय उन्होंने दे दिया। जितने भी राष्ट्रीय पार्टी है। क्या बोल रहा बाबू? जीत गए। ये बच्चों में एक उत्साह रहता है कि जब सब कोई बोलता है तो उनको बोलना रहता है। लेकिन सबसे परे एक पटना की सड़कों पर पीला झंडा, पीला गमछा देखने को मिल रहा है। जनसुराजियों के अंदर एक खुशी कि भैया पहला चुनाव प्रशांत किशोर का, और पहले चुनाव में प्रशांत किशोर ने बाजी मारी है। 2025 में भले ही पार्टी न जीत पाई हो, लेकिन उपचुनाव प्रशांत किशोर ने जीत कर दिखा दिया कि हम सब पर भारी है। एन कॉलेज के पास मतगणना हो रही है और मतगणना केंद्र बनाया गया है। आप जहां देखेंगे आपको पीला झंडा नजर आएगा और जनसुराजियों में एक अलग खुशी देखने को मिल रही है कि भैया हम जीत गए। याद होगा पंचायत सीरीज, जिसमें जो है विनोद को कॉल आता है, वहाँ जो बनाकस रहते हैं और कहते हैं कि हम जीत गए, वही जश्न अब जनसुराजियों का दिख रहा है। कह रहे हैं कि हम जीत गए। हालांकि अभी कुछ चरणों की गिनती बाकी है, लेकिन ये जो 14, 15, 16 और 17 राउंड की जो गिनती है, इसने बता दिया कि जनसुराज सब पर भारी है।